आप लोगों में से रात्रि के समय पर कोई इस पंडाल में आए हो? जम के बोलो जरा, हाथ उठाओ, कौन कौन आया रात्रि को पंडाल में? आए हो आप लोग? दिन का नज़ारा आप लोग अपनी आंखों से देख लेते हो, कथा हो रही है, सब आराम से बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। कभी बन सके ना, ए रायपुर वालों, दुर्ग वालों, अमलेश्वर वालों, बन सके तो कभी रात्रि के समय पर आकर इस पंडाल का नज़ारा देखना। सब अपनी मस्ती में शंकर को याद कर कर पुकारते हुए, गाते हुए भजन में डूबे मिले। कभी रात्रि का नज़ारा देखना। कभी मौका मिल जाए तो रात्रि का नज़ारा आकर देखिए। एक बार पंडाल में पहुंच कर देखो, बांटने वाले पानी बांट रहे होंगे, बांटने वाले बिस्कुट बांट रहे होंगे। रात्रि के समय पर कोई घर से पोहा बना कर लाएगा, कोई भोजन बना कर लाएगा, सबको बांट रहे होंगे और लोग भजन में डूब कर नाच रहे होंगे, कूद रहे होंगे, भगवान शंकर को याद कर रहे होंगे। कुंभ में 12 साल में कुंभ का नज़ारा एक बार देखने को मिलता है। कुंभ का नज़ारा एक बार दर्शन करने को मिलता है। और शिव महापुराण का ये कुंभ ऐसा कुंभ है जो हर 7 दिन में नजारा दर्शन करने को मिलता है। इसका आनंद लीजिए, इसका आनंद। धर्मगुप्त ने अपने मित्र के घर का भोजन कर लिया एक रात्रि। ये जितने तुम बैठे हो ना, चाहे तुम हो चाहे हम हो, संसार के जितने मनुष्य हैं ना, इनको बनाने में भगवान ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत। ज्ञानी भी बनाता है ना भगवान, तो बड़ी मेहनत से बनाता है। बहुत मेहनत से ज्ञानी पुरुष बनाएगा, ज्ञानी महिला बनाएगा। बहुत ज्ञानी अगर भगवान बना रहा है तो बहुत मेहनत से बनाता है। अच्छा, ज्ञानी किसने बनाया? जम के बोलो, जम के बोलो, किसने बनाया? भगवान ने। ज्ञानी किसने बनाया? जम के बोलो जरा, भगवान। और बहुत मेहनत से बनाया। तो ज्ञानी को बनाने के लिए जितनी मेहनत लगती है ना, उतनी ही मेहनत भगवान को मूर्ख बनाने में भी लगती है। ज्ञानी उसी ने बनाया है, तो मूर्ख भी जम के बोलो जरा, उसी ने बनाया। अब किसी ज्ञानी व्यक्ति को तुम मूर्ख बना सकते हो क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, नहीं। तो मूर्ख व्यक्ति को तुम ज्ञानी बना सकते हो क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। क्योंकि ज्ञानी इतनी मेहनत से उसने बनाया है, तो मूर्ख भी उतनी मेहनत से उसने बनाया। तो किसी मूर्ख को तुम कितना भी ज्ञान दे दो, कितना भी प्रमाण दे दो, तुम कितनी भी अपने शास्त्र और वेद किसी मूर्ख को दिखा दो, तो भी मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा, वो कभी ज्ञानी बन ही नहीं सकता। मूर्ख मूर्ख रहेगा, वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। और ज्ञानी को कितना भी मूर्ख बना लो, वो मूर्ख नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा ने ज्ञानी को भी बनाने के लिए मेहनत करी है, तो मूर्ख को बनाने के लिए भी मेहनत करी है। अगर एक विद्वान उसने पैदा करा है तो बड़ी मेहनत से पैदा करा है, और अगर एक मूर्ख पैदा करा है तो उसको भी बड़ी मेहनत से करा, बड़ी मेहनत। अब कई लोग यहाँ पर अपने अपने घरों में कई लोग बात में कह देते हैं, हमारा वो भाई तो ऐसा मूर्ख है, उसको समझा समझा के थक गए। तो क्यों समझा रहे हो? कितनी मेहनत से भगवान ने बनाया है उसको। अगर वो समझने वाला होता तो एक बात में समझ जाता, पर वो नहीं समझा, नहीं समझता। तो शिव कथा कह रही है, सामने वाला व्यक्ति अगर नहीं समझ रहा, सामने वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया गया, वो नहीं समझा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर हमारा जो गायत्री परिवार है वो कहता है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमारा जो गायत्री परिवार है वो कहता है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अगर किसी को हम बदल रहे हैं और वो बदलना नहीं चाहता, किसी को हम सुधार रहे हैं वो सुधरना नहीं चाहता, वो मूर्ख की मूर्ख रहना चाहता है, तो शिव पुराण की कथा कहती है फिर उसको मत सुधारो, उसको मत बदलो। फिर शिव पुराण की कथा कहती है अपने आप को बदल लो, तो संसार पूरा बदला नजर आने लगेगा, अपने आप को।
हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेंगे। अब हमें बदलना, और बदला कि नहीं बदला युग? कलयुग चल रहा था, लोगों ने मंदिर छोड़ दिए थे, शंकर जी के मंदिर में ताले पड़े रहते थे, शंकर जी के मंदिर में कोई पानी डालने नहीं जाता था, कोई जल चढ़ाने नहीं जाता था, कुत्ते बैठे रहते थे, जाले हो जाते थे, शंकर जी के मंदिर में जानवर थे, पर शंकर के मंदिर में सावन के महीने में लोग जाते थे और शिवरात्रि पर जाते थे। कावड़ लेने के लिए कुछ लोग जाते थे, कावड़ भरने के लिए कुछ लोग जाते थे। सावन के महत्व को कौन जानता था? हर महीने शिवरात्रि आती है, ये कोई नहीं जानता था। घर से जल ले जाने का क्या महत्व है, इसको कोई नहीं जानता था। शंकर जी की बेटियां कितनी हैं, इसको कोई नहीं जानता था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कैसा है, इसको कोई नहीं जानता था। पर धीरे 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 कलयुग में ये शिव युग आकर समाहित हो गया और ये जनमानस में शंकर की भक्ति। और कलयुग में शिव युग आया है, मेरे बाबा ये तेरा रचाया। ये जो भजन ये उसकी रचना है, ये उसका बनाया गया, ये उसने निर्मित किया। एक बात आप लोगों से पूछें, छत्तीसगढ़ वालों जरा जवाब देना, और आस्था चैनल के सामने बैठकर जो कथा सुन रहे हैं वो भी जवाब देना। जब आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते होगे, छोटे छोटे बच्चे लोटा लेकर जल चढ़ा रहे होते होंगे, आपका दिल खुश होता होगा कि नहीं होता होगा? जम के बोलो जरा, होता होगा ना कि इतने छोटे छोटे बच्चे शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो ये कलयुग है कि शिव युग है? प्रसन्नता होती है। कितनी प्रसन्नता। और फिर निवेदन करूंगा, इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सभी से, करोड़ों लोग इस शिव महापुराण की कथा को, अमलेश्वर की कथा को करोड़ों लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, करोड़ों लोग। और पूरे अमलेश्वर के भक्त पूरे पंडालों में बैठकर, दुकानों पर, रोडों पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। उनसे निवेदन करूंगा, जिस घर के बच्चे के हाथ में शंकर जी को चढ़ाने का लोटा आ गया, जिस घर के बच्चे को आपने मंदिर की सीढ़ी चढ़वा दिया, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ेगा, यह पक्का है। वृद्धाश्रम की सीढ़ी घर के बुजुर्ग जब चढ़ते हैं, जब बच्चे मंदिर तक जाना नहीं सीखते। जो मंदिर जाना चालू कर दिया, उसके मन में भगवान के प्रति भाव जागृत होगा। भाव जागृत होगा तो वो अपने माँ बाप को कभी कष्ट नहीं दे सकता, अपने घर के बुजुर्गों को कभी कष्ट नहीं दे सकता। जिसके अंदर संस्कार ही नहीं होगा तो वो कष्ट देगा। इसलिए निवेदन है कि गांव में फसल बिगड़ रही है और शहरों में नस्ल बिगड़ रही है। उस नस्ल जो बिगड़ रही है उसको सुधारना। थोड़ा सुधारने का प्रयास कर। चंद्रवंश के राजा नंद के घर में एक बेटे हुए जिनका नाम था धर्मगुप्त।